हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। साथ ही जानेंगे व्रत के पारण का शुभ समय, भगवान का प्रिय भोग, व्रत की पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो जैसा कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, पुत्र अर्थात संतान की प्राप्ति कराने वाली एकादशी। अगर आपको लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखें, सभी नियमों का पालन करें तो आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। और अगर आपकी संतान है तो भी आप ये व्रत उनकी तरक्की, उन्नति, दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य आदि की कामना के लिए ज़रूर रखें। और अगर किसी भी कारण से आप ये व्रत नहीं कर पा रहे तो भी आप पूजा ज़रूर करें और व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें। और एकादशी के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2025 में ये व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन सभी जगह जैसे वृंदावन, खाटू श्याम, इस्कॉन टेम्पल अर्थात पूरे भारतवर्ष में रखा जाएगा। तो क्योंकि इस बार एकादशी शुक्रवार के दिन आ रही है और शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, तो इसलिए आप इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ में पूजन ज़रूर करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो एकादशी के दिन आप उन्हें पंचामृत स्नान या कच्चे दूध से स्नान ज़रूर कराएं और इसके बाद हल्के गर्म जल से उन्हें स्नान कराएं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है और आप उन्हें लाने की सोच रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ज़रूर लाएं और उनकी सेवा आरंभ कर दें। तो स्नान कराने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा ज़रूर दें। अगर रोज़ाना आप उन्हें इत्र नहीं लगाते तो भी आप एकादशी के दिन उन्हें इत्र सेवा ज़रूर दें और फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़े, भोग समर्पित करें और फिर अंत में प्रभु की आरती करें। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन जो कोई भी भक्ति प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं उनके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी जी का वास होता है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन आप चावल ना खाएं, मसूर की दाल, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों के सेवन से आप दूर रहें। और अगर आप अभी तक एकादशी व्रत नहीं करते हैं और करना चाहते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी से ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि एकादशी का व्रत हमें पीरियड्स में शुरू नहीं करना चाहिए, पर अगर हम पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं तो पीरियड्स में भी हम ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। आप पीरियड्स में ये व्रत ज़रूर करें और पूजा परिवार के किसी और सदस्य से करवा लें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। तो ये दोनों ही एकादशी पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए होती है। संतान की दीर्घ आयु, उन्नति, तरक्की के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो खासकर महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें और इस दिन आप गाय और बछड़े का पूजन भी ज़रूर करें। अगर आप गौशाला या मंदिर में जाकर गाय माता का पूजन नहीं कर सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही विराजित गौ माता की मूर्ति, स्टैचू या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनका पूजन ज़रूर करें। और गौ माता को इस दिन आप रोटी या हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आप जानते हैं
पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी, दिन शनिवार, सुबह 7:15 से 8:20 के बीच किया जाएगा। तो हमें अपने व्रत का पारण इस निश्चित समय के बीच ही कर लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन पारण के निश्चित समय पर ही करना चाहिए, तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण करने से पहले आप दान दक्षिणा अलग से निकाल के रख दें। इसके अलावा इस दिन आप तुलसी पूजा ज़रूर करें, तुलसी जी पर दीपदान करें, तुलसी मैया की परिक्रमा कम से कम 4, 11, 21 ज़रूर करें। और ध्यान रखें कि तुलसी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। आप दशमी तिथि पर तुलसी दल पहले ही भोग के लिए तोड़ लें। और लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान के जिस भी स्वरूप का पूजन आप कर रहे हैं, उन्हें मंजरी सहित तुलसी आप ज़रूर समर्पित करें। भोग में आप इस दिन गाय के दूध से बनी किसी भी मिठाई या मखाने की खीर का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं और प्रत्येक भोग में तुलसी दल ज़रूर रखें। इसके अलावा आप मेवा, माखन, मिश्री या फलों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। पूजा के अंत में आप लौंग कपूर से भगवान की आरती ज़रूर करें और पूरे दिन किसी की भी निंदा चुगली करने से बचें। अधिक से अधिक माला जाप करें, फलाहार का सेवन करें और ध्यान रखें एकादशी के दिन दोपहर में सोने की मनाही होती है और साथ ही महिलाओं को इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अपनी संतान के लिए ज़रूर रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।